बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। आपका अगला सवाल जो है, डज DIP डाइट क्योर ऑल टाइप ऑफ क्रॉनिक इलनेस, डोंट यू थिंक इन विंटर अल्कलाइन डाइट कैन कॉज प्रॉब्लम। देखिए, पहली बात तो DIP डाइट मैंने ये देखा है कि DIP डाइट जब हम देते हैं किसी भी पेशेंट को, ऑल्दो विद द कस्टमाइजेशन जिसकी मैंने अभी जिक्र की, तो वो धरती के अंदर जितने सारी बीमारियां हैं मैंने देखा उन सब बीमारियों में, इवन जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें DIP डाइट हेल्प करता है, लाइफस्टाइल इलनेस है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसमें हेल्प करता है, हर तरह की बीमारी में हमने देखा ये काम करता है। हमने इसके क्लिनिकल ट्रायल किए, उस ट्रायल के नतीजे हमने इकट्ठे किए, अलग अलग बीमारियों के पेशेंट हमने इकट्ठे किए, उनके टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए, इन सबको इकट्ठे करके हमने एक किताब भी बनाई है। इसमें क्लिनिकल ट्रायल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात करें या जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम, जो कि पद्म भूषण डॉक्टर BM हेगड़े जिसके चीफ एडिटर हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया भर के जिसके एडिटोरियल बोर्ड में हैं, उनके जर्नल में भी हमारे DIP डाइट के ऊपर जो केस स्टडी है वो प्रिंट हुआ छपा है। तो DIP डाइट में अलग अलग बीमारियों में ये काम करता है विद लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन, दैट इज़ वन थिंग। और उन कस्टमाइजेशन को सबको कलेक्ट करके ताकि आपका भरोसा डाइट पे हो, हम इसी हफ्ते सैटरडे को एक बुक रिलीज़ कर रहे हैं। बुक का नाम है 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये बुक की जो ई-बुक कॉपी है वो आपको 23 जनवरी को दोपहर को 12 बजे ई-बुक मैं आपको भेंट में दूंगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर, उनके जयंती के अवसर पर हम ये बुक रिलीज़ करेंगे। और उस दिन ऑनलाइन आप लाइव हमारे साथ जुड़ें, और जुड़ेंगे कैसे, www.coronakal.tv पे। और जब जुड़ेंगे तो तब इन सारी चीज़ों के जो इलाबोरेट आंसर है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने ये बोला कि ठंडियों सर्दियों में एल्कलाइन डाइट कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। देखिए, एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप ही मिलने लगेंगे। इस मौसम में मान लो ऑरेंजेस पैदा होता है जो गर्मी के सीज़न में नहीं पैदा होता है। भगवान ने इस मौसम में ऑरेंज बनाया, इसका मतलब ही ये है कि अभी ऑरेंज खाने हैं, राइट। तो ये ठंडा कैसे हो सकता है? जो फल जो सब्जी जिस मौसम में उगता है, इसका मतलब ही है कि उस मौसम में वो फल वो सब्जी आपको खाना है, नहीं तो वो नहीं उगता। केला 12 महीने उगता है, टमाटर 12 महीने ग्रो होता है, इसका मतलब टमाटर केला ये हमेशा खाना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कैसे पता चलेगा कौन सा फल कौन सी सब्जी आपके लिए फ़ायदेमंद है? आप ये देखिए कि उस सीज़न की सब्जी क्या है, उस सीज़न का फल क्या है, उस धरती का फल क्या है, उस धरती का सब्जी क्या है। जो भी उस सीज़न का उस धरती का फल और सब्जी होगा वो जाहिर सी बात है वो आपके लिए है, तभी वो उस वक्त उगा है, किसी और टाइम पर नहीं होगा। आप बोलेंगे कि भाई गर्मियों के मौसम में ऑरेंज लेना चाहिए, लेकिन तब तो वो पैदा नहीं होता, राइट। इसका मतलब आप उसको स्टोर करके रखेंगे, रेफ्रिजरेट करके रखेंगे, दैट इज़ ह्यूमन इंटरवेंशन। और ह्यूमन इंटरवेंशन जब होता है दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस, राइट। तो वो व्यापार बन जाएगा। तो ये जो सारी भ्रांतियां हैं, ये जो सारे मिथ्स हैं कि ऑरेंजेस ठंडा होता है, कोई लोग बोलते हैं केला से कफ हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, कोई लोग बोलते हैं कोकोनट वाटर अगर आप पिएंगे तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे या क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, कोई लोग बोलते हैं आम खाएंगे तो डायबिटीज़ और बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देखिए, दीज आर अटैकिंग ऑन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जिन जिन फलों और सब्जियों से जो जो बीमारियाँ ठीक होंगी उसी के अगेंस्ट ही ये सारे ऑल काइंड ऑफ जो मिथ्स है ये फैलाए गए हैं विदाउट एनी एविडेंस। तो मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, और जो एविडेंसेस हैं पूरी दुनिया से इकट्ठे करके मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूँ जो मैंने अभी बताया। और ये किताब के अंदर एक एक एविडेंस मिलेंगे, सवालों के जवाब और जवाब के साथ सबूत ऐसे जिसको आप नकार नहीं सकते, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल के सबूत। तो यहाँ पे एक सवाल आपका जो आखिरी सवाल है वो ये कि DIP डाइट में प्लेट 2 को कई बार हम मना कर देते हैं पेशेंट को। प्लेट 2 यानी कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल। तो ये एक सवाल आखिरी आपने जो पूछा कि अगर रोटी सब्जी दाल चावल ये कम कर देंगे, जैसा कि DIP डाइट में अक्सर होता है, एडवांस DIP डाइट में, या उसको ख़त्म कर देंगे, तो क्या पेशेंट को या इंसान को डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगी किसी भी तरह की? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, आप बचपन से लेके रोटी सब्जी दाल चावल खाते आए हैं, तो उसके अगर ये इसमें इतना ही नरिशमेंट है, इतना ही न्यूट्रिशन है, तो बीमार क्यों पड़े एट द वेरी फर्स्ट प्लेस?
आप देखेंगे अपने आसपास, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट फूड नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते, दारू शराब ये सब नहीं पीते, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह तंबाकू वगैरह ये सब नहीं लेते हैं, राइट। वो एक सादा जीवन बिताते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल, बस इतना ही खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। लेकिन ऐसे लोग भी तो बीमार हैं और भयंकर तरीके से बीमार हैं। अगर ये फूड इतना न्यूट्रिशियस है तो ये लोग तो नहीं बीमार होने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग बीमार हैं। इसका मतलब ही कोई इशारा हो रहा है कि ये फूड में कुछ कमी है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, ये फूड आपका पेट भर सकता है बट इट कैन नॉट वर्क एज ए मेडिसिन, राइट। तो जब तो आपको पेट भरना है, थोड़ी ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब तो ये फूड ठीक है। लेकिन जब आपको क्योर होना है तब ये फूड ठीक नहीं है। तो हम ये करते हैं, जो एडवांस स्टेज के कैंसर पेशेंट हैं, फाइनल स्टेज के किडनी पेशेंट्स हैं, या जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जो अपने बीमारी के बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेज में हैं, ऐसे पेशेंट्स को कुछ दिनों के लिए, करीब 1 महीने से 3 महीने के लिए हम प्लेट 2 को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो फटाफट हील करे, फटाफट बदलाव आए। और नतीजा ये कि पहले दिन के अंदर ही उनकी डिपेंडेंसी इंसुलिन में कम हो जाती है। 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी फ्रीक्वेंसी डायलिसिस की वो आधी रह जाती है। हफ्ते में 2 बार जाना होता तो हफ्ते में 1 बार जाना है। 7 दिन से 15 दिन के अंदर ही उनको अपने ब्लड प्रेशर की गोलियां अक्सर कम करनी पड़ती हैं, बिकॉज वो लो ब्लड प्रेशर की तरफ जाने लगता है। 1 महीने के अंदर ही उनका थायराइड की गोलियां लगभग आधी हो जाती हैं, अगर ख़त्म नहीं भी होती हैं तो ये सारे बदलाव, और ऊपर से वो बोलते हैं हमें एनर्जी बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमारा वेट 10% घट गया है। जो लोग मोटे उनके लिए बोल रहा हूँ, जो 100 kg के थे 90 kg हो गए 1 महीने के अंदर। तो आप एविडेंस देखिए कि एविडेंस क्या कह रहा है, राइट। तो अगर पेशेंट को अच्छा लग रहा है, अगर वो हेल्दी फील हो रहा है, अगर उसके पेन कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो प्लेट 2 है, जो कुक फूड है, उसके छोड़ना हमारे लिए एक सही फैसला हो गया। ये जो कुक फूड है, प्लेट 2 है, रोटी सब्जी दाल चावल, इसमें कोई ऐसा स्पेशल मिनरल या विटामिन नहीं है जो आप मिस करेंगे अगर ये नहीं लेंगे तो, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अकॉर्डेंस टू द DIP डाइट, राइट। तो लेकिन क्योंकि हम बचपन से खाते आए हैं, हमारे टेस्ट बट हैं हमारे, और हम सोशल बीइंग हैं, कहीं भी जाएंगे तो रोटी सब्जी मिलेगी, तो मैं ये बोलता हूँ कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि दिन में 2 बार आप कुक फूड खा सकते हैं, प्लेट 2 जिसे बोलते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक इलनेस है, जो एंड स्टेज पेशेंट्स हैं, तो जिनको लाइफ एंड डेथ का मामला हो गया है, उन पेशेंट के लिए हम कुछ समय के लिए छुड़ा देते हैं, ताकि वो उनकी रिकवरी एक लेवल तक आ जाए, ताकि वो खतरे से बाहर हो जाए। उसके बाद फिर आप दोबारा से अपनी जीभ की बात सुनते हुए आप कुक्ड फूड शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कंक्लूड करूँगा, कुक्ड फूड कैन गिव यू एनर्जी, कैन फिल योर स्टमक, कैन गिव यू सेटिस्फैक्शन, वो आपके टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर सकता है, बट इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू क्योर द डिजीज़ क्योर करना है तो भगवान का बना हुआ जो खाना है उसी खाना पड़ेगा। तो खैर, इसी के साथ आपके चारों सवालों के जवाब को आई एम श्योर मिल गए हैं, और मैं आपका इंतजार करूंगा 23 जनवरी को 12 बजे कोरोनाकाल.tv में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जुड़िएगा। धन्यवाद।